क्लासेज में और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और कैसे समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे समझेंगे। तो इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई गई थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस पहला कैरेक्टरिस्टिक, अगर गैस निकलेंगे तो हम क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में या तो टेम्परेचर लो हो सकता है या नहीं तो टेम्परेचर हाई हो सकता है, वहाँ पर हम इसका स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी इंसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। जब इंसॉल्युबल सब्सटेंस का निर्माण हो गया तब हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन कलर, कलर अगर चेंज कर गया सब्सटेंसेज का तब हम क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। और चेंज इन द फिजिकल स्टेट, केमिकली अगर फिजिकल स्टेट का चेंजिंग हो गया, फार्मूला में चेंज हो गया तब हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी राइट मत कीजिए आप लोग, पहले समझिए तब राइट कीजिए, कहीं जाना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइटिंग अलग चीज़ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस रिलीज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। व्हेन कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ तो कोल क्या है, कार्बन है। जलने के लिए सपोर्टिंग गैस क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और जल करके ये क्या बना दिया। तो कोयले के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आए कि नहीं आए, ये कोयला था क्या, सॉलिड था, बना क्या, फिजिकल स्टेट में भी तो केमिकली चेंजिंग आई कि नहीं आई। यहाँ पे जल है तो गैस का भी फॉर्मेशन किया, एक ये देखा हमने। दूसरा क्या देखा कि फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग आई, यानी कि ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। व्हेन सल्फर, सल्फर क्या है, सॉलिड स्टेट में है। व्हेन सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राई गैस ऑल्सो। When coal burns in the presence of oxygen to produce carbon monoxide also। ये क्या बोला, यहाँ तो देखे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जला मतलब रिएक्शन किया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ भी हम देख रहे हैं कोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जल रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन मोनोक्साइड बनाया। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन मिला इसको, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑक्सीजन मिला ना जी, दोनों में अंतर यही है ना। सेम घटना सल्फ़र में भी आ रहे हैं, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ जला तो जल के क्या बना दिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और एक तरफ क्या बनाया, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इनको, यानी कि ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में होगा। तो या तो सल्फ़र जलेंगे तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनावेंगे, कार्बन जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनावेंगे। जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फॉसिल फ्यूल में एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल मीथेन गैस होता है। व्हाट इज़ दिस, मीथेन गैस। और मीथेन गैस जलने के लिए सपोर्टिंग कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, कंबस्टिबल नेचर का होता है गैस, इन्फ्लामेबल नेचर का होता है मीथेन गैस। जब जला तो जलने के बाद क्या हुआ, तो कार्बन किसके साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी
वाटर बनाया, तो वाटर क्या हो गया, ये गैस बना और ये क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गैस निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं इसमें। जब गैस का इवोल्यूशन होगा तो हम क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोसेस मानेंगे इसको, हम केमिकल रिएक्शन मानेंगे इसको। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, क्लियर, सही है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 हैं, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया। फिर ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2 2 4, इधर कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये जो बैलेंस इक्वेशन है ये आपको बताई जाएगी इसके बाद, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सिंपल प्रोसेस क्या है, हीट एंड ट्रायल प्रोसेस क्या है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे कैसे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन हमारे कोर्सेज के आधार पे सिंपल प्रोसेस का ही यूज किए जाएंगे। एनीवे, अब हम आते हैं, H2O क्या है, लिक्विड है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके अंदर में तो H2 गैस अलग हो गए प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो गया, तो दिस इज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो अब यहाँ पे आपको ये बतानी है कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होगा वो कैसा प्रोसेस कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। कुछ सॉलिड को हम लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का नाम सुने हुए हैं, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम। यानी कि अगर गैस का इवोल्यूशन होगा तो हम क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कोई प्रॉब्लम है आपको। चेंज इन द टेम्परेचर, सेकंड क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर गया तब हम क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं, क्या तुम कर रहे हो, बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं हम, व्हाट इज दिस, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या नाम दिया गया, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या ऐड किए, वाटर। वाटर जब ऐड किए तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुए, रिएक्शन होने के बाद क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने, और साथ ही साथ क्या रिलीज किए, एनर्जी रिलीज किए। अब इसको क्या नाम दिया गया, स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना गया। क्लियर। वाइट वाश में हम इसी का प्रयोग करते हैं, उचारा करते हैं, इसी से हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब इसका प्रयोग देखिए, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में कुछ टुकड़ा हम क्विक लाइम का डाल दिया। हम ऊपर से क्या किए, ऐड किए वाटर, वाटर ऐड किए। तो वाटर ऐड करने के बाद उसके बाद हम उसको स्टायर कर दिए, मिला दिए। हमको स्टायर नहीं करना है, वाटर ऐड करते ही हम बाहर कंटेनर को के आउटर सरफेस को टच करेंगे तो काफ़ी हॉट फील होगा। हॉट फील हो रहा है, इसका मतलब क्या रिलीज कर रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज किया तो इस मैकेनिज़्म को किस नाम से जानेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है, जिस समय आप क्विक लाइम को कंटेनर में डाले उस समय का नॉर्मल टेम्परेचर था। पानी जो ही डाले उसमें तो कंटेनर का के बाहर का सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। कंटेनर के बाहर आप टच किए तो काफ़ी आपको हॉट की फीलिंग हुई। हॉट की फीलिंग हुई, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल जो टेम्परेचर था उसके सिस्टम के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज किया। जिस समय हम वाटर को नहीं डाले थे उस समय नॉर्मल टेम्परेचर था, उस पर हम टच किए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वाटर को डालने के बाद टच करते ही हाथ को हटा दिया, क्या हुआ, यहाँ पे हीट की फीलिंग हुई। क्यों हुआ, क्योंकि इस मैकेनिज़्म में क्या रिलीज़ किया, और जब एनर्जी रिलीज़ किया
तो कैसा रिएक्शन, क्या कहलाएगा प्रोसेस? केमिकल रिएक्शन कराएगा कि नहीं कहलाएगा? टेम्परेचर चेंज किया कि नहीं किया? पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, तो चेंज इन द टेम्परेचर। कैसा रिएक्शन ये कहलाया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर में पहला रिएक्शन हमको आ रहा है। कैसा रिएक्शन आ रहा है? एक्सो का मतलब एक्साइट होना, थर्मिक का मतलब हीट एनर्जी। क्या निकल रहा है? हीट एनर्जी निकल रहा है। तो भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे? द केमिकल रिएक्शन in which energy is released known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है? कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सल्फ़र को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो CO2 प्लस H2O रिलीज कर रहे हैं, साथ ही साथ लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं रिलीज कर रहा है? तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमको? क्लास के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होंगे। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन में वाटर ऐड किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस एनर्जी रिलीज किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है कि बिल्डिंग को वाइट वॉश कर देने के बाद जब बिल्डिंग ड्राई होते हैं तो काफ़ी ब्राइट चमकने लगते हैं, काफ़ी ब्राइट वाइट चमकते हैं। आखिर में ऐसा क्यों है? तो हम बिल्डिंग में पोचारा के रूप में हम इसका यूज किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस कंडीशन में थे, वाटरी घोल में है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कहाँ पे है? तो एटमॉस्फेयर में है। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिए, यानी कि जो ही हम वाइट वॉश से पोचारा किया तो इसके संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड भी आया ना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। साथ ही साथ क्या रिलीज किया? वाटर रिलीज किया। और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया? मार्बल। और इसका कलर कैसा होता है? ओरिजिनल मार्बल का कलर कैसा होता है? वाइट। अब आप कहिएगा कि बहुत कलर के मार्केट में आ गए हैं मार्बल, तो उसमें कलर इंग्रेडिएंट डाल करके बनाया गया है उसको, लेकिन ओरिजिनल जो मार्बल होंगे उनका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाइट वॉश से बिल्डिंग को पोचारा करने के बाद बिल्डिंग जब ड्राई होता है तो काफ़ी ब्राइट चमकने लगता है। कारण क्या है? आप आंसर क्या करेंगे? वाइट वॉश में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सो दोनों आपस में कंबाइन करके, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। और रिलीज क्या किया? वाटर। और ये वाटर सनलाइट की उपस्थिति में इवेपोरेट हो गया तो कंप्लीट कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर आ गया ना। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर का कलर कैसा हो गया? ब्राइट वाइट चमकने लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अब एक रिएक्शन है, हम कैसे समझेंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर में। जैसे कि एक रिएक्शन होता है, ये हमारा वेन है। वेन आर्टरी का स्टडी करते हैं बायो में आप लोग।
तो इसमें क्या है, पानी है कि ब्लड है? ब्लड है। अब ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है। ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है। रिस्पिरेशन में आप कौन सा गैस इनहेल करते हैं? रिस्पिरेशन में कौन सा गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस लंग्स में गया। ये सारा पूरे बॉडी में जाल है बना हुआ। वो ऑक्सीजन गैस कहाँ गया? ब्लड में गया। तो ब्लड में ऑक्सीजन गैस किसके साथ रिएक्शन किया? ये वेन है, वेन आर्टरी, समझ रहे हैं ना? वही समझिए आप। अब ये C6H12O6 किसके साथ रिएक्शन किया ब्लड में? ऑक्सीजन के साथ। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड 38 ATP का निर्माण किया। व्हाट डू यू नो अबाउट ATP? ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं निकल रहा है? इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं कि नहीं? एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नेचर में बहुत सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं, बहुत सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया, हम क्या कंसीडर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। या तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा या नहीं तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो अभी हम हाई टेम्परेचर की तरफ ध्यान दिए, एक्सोथर्मिक के तरफ। अब हम एंडोथर्मिक के भी तरफ ध्यान देंगे। एंडोथर्मिक देखिए क्या होता है। इंडो का मतलब अंदर लेना, थर्मिक का मतलब हीट एनर्जी को अंदर में एब्जॉर्ब करना। क्या हो गया? एंडोथर्मिक। आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया ना। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड known as endothermic reaction. This reaction is known as respiration. एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होते हैं? ये प्लांट का लीफ है, रूट है, सॉइल में है। सॉइल में मॉइस्चर है या नहीं है? वाटर पार्टिकल है या नहीं है? ये वाटर पार्टिकल रूट के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। ये स्टीम में वाटर पार्टिकल गया। अब स्टीम के माध्यम से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वाटर आए या नहीं आए? आ गए। अब ये सनलाइट है। हम लोग खाना बनाते आग पे बनाते हैं, तो यहाँ भी प्लांट अपने लिए भोजन बनाएगा आग पे। आग इसका क्या है? सनलाइट है। और प्लांट को रिस्पिरेशन में कौन सा गैस चाहिए? तो ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया। तो अब लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या आ गए? वाटर आ गए। तो अब लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होंगे। तो CO2 प्लस H2O। सनलाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यूवी रेज मिल रहे हैं? यूवी रेज मिल रहे हैं। तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ।
रिएक्शन होने के बाद C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और ये रिलीज कौन सा गैस किया? ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। और इस मैकेनिज़्म को बैलेंस कीजिए आप। कार्बन इधर कितने हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन 6 हो गए। ऊपर वाला रिएक्शन भी बैलेंस नहीं हुआ है, उसको भी करना है। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 6 × 2 बराबर 12 प्लस 6 बराबर 18। तो हमने क्या किया? 6 कर दिया, 12 प्लस 6 बराबर 18 हो गए। अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और भी हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का स्टडी करेंगे। अभी आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, पॉज करो। चेंज इन टेम्परेचर में देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पर भी तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर एनर्जी रिलीज कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सनलाइट एब्जॉर्ब किया तब ना रिएक्शन हुआ। तो यहाँ तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया तो क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। बहुत सारे नेचर में रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये सब रिएक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये सब रिएक्शन में हम देखेंगे कि बहुत सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक मिलेंगे, बहुत सारे रिएक्शन हमें एंडोथर्मिक भी मिलेंगे। जैसे जस्ट हमने एक रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। क्या किया था स्टडी? व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated to decompose into calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद ये टूट गया ना, टूट करके क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हीट कंज्यूम किया कि नहीं किया इस रिएक्शन में? सो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी देखते हैं हम H2O। H2O क्या है? ये वाटर है। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे करके हम इसमें पास कर दिए वाटर में इलेक्ट्रिकली, तो ये टूट गए। टूट करके क्या बना दिए? H2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। AgBr, दिस कंपाउंड इज नोन एज सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग डार्क बोतल में डाल करके स्टोर करके रखते हैं। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट मिल गया तो सनलाइट भी एनर्जी हो गया। ये टूट करके सिल्वर अलग हो जाएंगे और ब्रोमीन अलग हो जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली एक और रिएक्शन है AgCl, दिस इज नोन एज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को भी अगर सनलाइट UV रेज मिला तो सिल्वर अलग हो जाएंगे और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे मैकेनिज़्म कैसा मैकेनिज़्म कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब रिएक्शन हो रहे हैं तो या तो टेम्परेचर रिलीज करेंगे या टेम्परेचर कंज्यूम करेंगे। तो रिलीज किए तब टेम्परेचर चेंज, कंज्यूम किया तब टेम्परेचर चेंज, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 पॉइंट का आज हम लोग स्टडी किए हैं। पहला पॉइंट क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस।
जब इवोल्यूशन ऑफ गैस होंगे, जब गैस एक्सर्ट करेगा, रिलीज करेगा, तब हम वहाँ क्या कंसीडर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और जब टेम्परेचर में चेंजिंग आएंगे या टेम्परेचर इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तब हम क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। कोई दिक्कत? 2 पॉइंट और बच गया है जो नेक्स्ट क्लासेज में उसकी पूरी की जाएगी। आप हाँ तो इसको लिखो, उस पॉइंट को अब यहाँ बढ़ाओ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जब टॉपिक का स्टडी किए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन। पहली क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या होता है। तो ये सारी पॉइंट को आप अपने कॉपी में बना करके लाएंगे। ऑफ इसको कर दो, पॉज कर दो, अब इसको कर दो।